काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और दोस्तों अभी सुबह का बज रहा है 10:30 और 10:30 बजे मैं सारा काम कर ली हूँ, जैसे कि हर ब्लॉग में बोलती हूँ। तो अभी बाबू अपना टीवी देख रहा है, बाबू के पापा चले गए ऑफिस और मैंने आज येलो कलर का कपड़ा वेयर किया हुआ है, सूट, क्योंकि आज है गुरुवार और मैं रिसेंट का ब्लॉग ही अपलोड करती हूँ। जैसे मैं रोज का रोज बनाती भी हूँ और अपलोड भी करती हूँ। मेरे एक दिन पहले का नहीं कोई भी ब्लॉग रहता है, जो भी रहता है तो वो मैं बता भी देती हूँ कि एक दिन पहले का है। तो ये अभी का है और अभी मैं बनाऊंगी, अभी डालूंगी। ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह तो अभी कुछ करने को नहीं है, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ प्रिया के लिए। अभी प्रिया का वीडियो मैंने देखा तो उसमें काफ़ी रो रही थी। किसी भी औरत का दर्द देखो, वो चाहे झूठ बोल रही हो चाहे सच बोल रही हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वाईटी पे दिखता है लोग यकीन तो करते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यकीन कर ले लायक नहीं है। लेकिन आज 2-3 दिनों से जो भी रोहन के जाने के बाद का दर्द है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए किसी भी। अगर नहीं ट्रस्ट करेंगे तो कल के डेट में अगर कुछ हुआ तो फिर पछतावा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी सही में तकलीफ है प्रिया को। अगर प्रिया मेरा वीडियो देख रही है तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो प्रेगनेंसी का आज वीडियो मैंने देखा, इस पे बनाने के लिए इसलिए मजबूर हो गई कि पहले तो अगर तुम जानती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में शुरू से कैसा बर्ताव किया है, तो तुम्हें ये सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करना ही नहीं चाहिए था। एक बच्चे को लेके तुमने इतना झेला है, अगर झेला है, सच में झेला है, तो तुमको दूसरा बेबी तो कंसीव करना ही नहीं चाहिए था। जब तुम कह रही हो कि सब कुछ सोशल मीडिया पे ओपन जमाने का है, तो मैं इतना तो तुम जानती हो ना कि सेकंड बेबी इतने तकलीफ़ों के बाद, एक तो शरीर तुम्हारा उस लायक है नहीं, खुद ही अपने आप को तुम संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद एक बच्चा है, उसको लेके 5-6 महीने तुमने कितना स्ट्रगल किया है बिना बाप के। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी तुमने कंसीव कर ली, जो कि सही नहीं है तुम्हारे सेहत के लिए और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जैसे कि मैंने जो चीज़ें सफ़र की हैं वो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है, तो उसके लिए मैं बताऊँगी। अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो प्रेगनेंसी में अगर थायराइड होता है, तुम्हें थायराइड है, तुमने बताया कि मुझे थायराइड भी है, तो बच्चा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हो सकता है अगर तुम दवा नहीं ले रही हो थायराइड का, तो बहुत तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए और उस बच्चे के लिए घातक है आगे चल के। क्योंकि थायराइड में ये सब पता है, तुम यूट्यूब से जान लेना कि जिसका थायराइड रहता है बच्चा, उसका पहली बात कि कंसीव नहीं होता है, और जिसका कंसीव होता है वो मिसकैरेज हो जाता है अगर वो दवा नहीं खाता है। तो अगर तुम कंसीव सही में करना चाहती हो तो पहले तो तुम दवा लो थायराइड का। सबसे पहले थायराइड का डॉक्टर से कंसल्ट करके थायराइड का दवा लो। नहीं दवा लोगी तो वो बच्चा और तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सफ़र की हैं। 3 महीना मैंने प्रेगनेंसी में डॉक्टर को नहीं दिखाया और मुझे थायराइड का वो बच्चा मिसकैरेज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करी। उसके बाद से 5 साल तक मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करी, कंसीव नहीं हो रहा था उसके बाद बच्चा। तो सोचो कि अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो सिस्टर देखो, बहुत सारे लोग बनाए हैं, बहुत सारे नहीं, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। तुम एक बार ज़रूर बच्चे अपने डॉक्टर से जांच करवा लो। तुम, वो आए चाहे ना आए, तुम्हारा पति वो अलग की बात है, लेकिन तुम अपने आप को एक बार डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर जो भी करेगा अच्छा करेगा। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, जैसे कि 1 नवंबर को कह रही हो, और अभी 5 या 1.5 महीने का भी नहीं हुआ है यार। अभी तो आज 4 तारीख है, 1 नवंबर को है और आज 4 हाँ, नहीं, हो गया है, 1.5 महीने का। तो
तुमने तो ये गलत डिसीजन पहले ही लिया है, बच्चा कंसीव तो करना नहीं चाहिए था तुम्हें। मैं नहीं होती हूँ कोई भी कहने वाली कि तुम दूसरा बच्चा करो, तीसरा बच्चा करो, क्योंकि वो अपने माँ बाप खुद ही सक्षम होते हैं, हम एक बच्चा पालेंगे। लेकिन तुम्हारी जो कंडीशन तुम बताती हो कि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देता है, तुम अकेले बच्चा पालती हो, तो तुमने क्या सोच के दूसरा कंसीव किया? अगर गलती से भी किया तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करना था। उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ें हैं, अब मेडिकल के ज़माने में वो तो सभी को पता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है या इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। इसको कंटिन्यू अगर करी हो पति के रहते हुए तो कुछ सोच समझ के ही करी होगी। तो जो भी है जल्द से जल्द हो। अगर थायराइड है तो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक ये चीज़ साबित होगी, क्योंकि थायराइड से मैं भी सफ़र कर रही हूँ और ये थायराइड ज़िंदगी भर पकड़ लेगा तुम्हारा साथ। प्रेगनेंसी में जिसका भी थायराइड होता है वो फिर थायराइड रह ही जाता है और डेली का एक दवा खाना पड़ता है। ये तो सबको पता है, जो थायराइड से सफ़र कर रही है औरतें या जेंट्स। क्योंकि थायराइड जिसको है, पहली बात कि उसको बच्चा तो कंसीव होता ही नहीं है। अगर बच्चा कंसीव हुआ है उसमें थायराइड है तो फिर ये बच्चे के लिए बहुत घातक है और माँ के लिए भी। तो ये बहुत जानलेवा है। मैं ये वीडियो मजबूरी में बना रही हूँ कि तुम तक ये वीडियो पहुँचे और तुम इस चीज़ को समझो। और जो भी हो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो तुम जानती हो ना हम लोग जानते हैं ना ही कोई और जानता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम फेक हो, जो भी हो, हमें भी ऐसा लग रहा था। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ट्रस्ट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो तुमने ऐसा दिया ही है लोगों को, इतना मतलब ऐसा कुछ हुआ ही है सोशल मीडिया पे, तुमने किया ही है कि जिससे लोग तुमको गाली देते हैं या तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने पे नहीं सोचते हैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा सही हो रहा है ऐसा कुछ, तो भगवान न करे कि ऐसी ज़िंदगी किसी को मिले और तुम उस बच्चे के लिए सोचो, उस बच्चे की परवरिश के लिए तुम सोचो। ये दूसरा बच्चा क्या मतलब, मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताइएगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो बनाने से बोलते हैं अरे ये नाटक कर रही है, नौटंकी। भले ही ये नौटंकी कर रही है, मुझे नहीं पता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार ट्रस्ट करना चाहिए उसके ऊपर। और अगर इतना सफ़र तुम कर रही हो तो इस चीज़ को या तो तुम एंड कर दो हमेशा के लिए, या तो फिर इसका सल्यूशन तुमको खोजना पड़ेगा। रोने से और सोशल मीडिया पे शेयर करने से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इतना तो तुम्हें पता हो गया है कि सोशल मीडिया पे लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों का, और सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर शेयर करोगी तो इससे तुमको गालियां ही मिलेंगी, हेट ही मिलेगा, क्योंकि सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, 1 साल से लगातार जो टॉपिक चल रहा है उसको चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी औरत हो एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद से उसका कोई तो एंड होता है ना। तुम किस मजबूरी में इतना सब उसका बर्दाश्त कर रही हो, हमें भी नहीं पता है कि तुम किस मजबूरी में इतना बर्दाश्त कर रही हो। और ये भी पता है कि तुम्हारी मजबूरी भी ये होगी, सोचती होगी कि भाई न माँ है न बाप है, कोई मेरे आगे पीछे नहीं है, तो तुम्हारे सामने कोई रास्ता भी नहीं रहता होगा। मैं जानती हूँ एक लड़की की मजबूरी। दूसरों को बोल देना बहुत आसान होता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, छोड़ दो पति को, ये कर लो, और जिसका कोई मतलब सपोर्ट नहीं रहता है तो वो छोड़ के भी क्या करेगा इस बड़ी दुनिया में। तो एक जिसके ऊपर बीतती है ना, ये तो सही बात है, वही जानता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगी प्रिया से कि मेरे वीडियो को देखना तो ज़रूर इस बात पे अमल करना एक इंसानियत के नाते। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का सल्यूशन तुम खोजो, या तो समय पे छोड़ दो, जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा वो होगा। जो अगर तुमको सुख लिखा होगा तो सुख लिखा होगा, अगर दुख लिखा होगा तो उस पर तुम
सिर्फ और कुछ नहीं कर सकती हो। अपने हाथ में है उस दुख और तकलीफ को ख़त्म करना। उसको कैसे ख़त्म करना है वो अच्छे तरीके से तुम जानती हो, क्योंकि एक इंसान अगर तुम्हारे साथ में रह के भी नहीं है तो उसके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो दूरी ही बना लो, क्योंकि तुम्हारा यूट्यूब पेमेंट अच्छा आता है, तुम घर में रह रही हो एक बच्चे के साथ, जैसे 6-7 महीना जी हो उतना वैसे आगे भी कंटिन्यू कर सकती हो। बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कैसे जीना है। हम और लोग तो बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जीना तो तुम्हें ही है। तुम्हारे ऊपर जो बीत रहा है वो तुम ही जानती हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो तुम देखोगी और ज़रूर उस चीज़ को तुम समझोगी। और देखो, लोगों को तुम जो गाली देती हो या गलत करती हो ना, वो लोग तुमको मजबूरी में करते हैं, क्योंकि एक चीज़ को दिखाने का हद होता है। तो तुम अपनी जो रियल लाइफ है उसको दिखाओ। ये नहीं रोज रोज तुम एक ही चीज़ को मेरा पति भाग गया भाग गया भाग गया, तो लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो चलो, भगवान करे कि तुम्हारे साथ में जो भी हो अच्छा हो। और उम्मीद है कि तुम्हारी लाइफ अब से अच्छी बीते। और वीडियो को करते हैं, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।